अपने बॉडी ओडर को चेक करने का एक सिंपल हैक बताता हूँ। अपनी रिस्ट को अपनी जीभ से चाटो, फिर उसे 10 to 15 सेकंड के लिए ड्राई होने दो। उसके बाद उसको स्मेल करो। अब जो स्मेल आई ना, यही तुम्हारी रियल बॉडी ओडर है। और दिक्कत यह है कि हम अपनी खुद की स्मेल को नेचुरली फील ही नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे दिमाग में होता है एक ग्लिच जिसका नाम है ओल्फैक्टरी फटीग। मतलब हम किसी स्मेल के साथ इतना ज्यादा रह लेते हैं कि हमारा दिमाग उस स्मेल को इग्नोर करने लगता है। इसलिए हमें लगता है कि हम एकदम फ्रेश हैं, लेकिन लोगों को हमारी बदबू फील हो रही होती है। तो इसका सोल्यूशन है प्रॉपर ग्रूमिंग एंड हाइजीन रूटीन फॉलो करना। और आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ वो सभी सिंपल हैक्स जिसे फॉलो करके तुम पूरा दिन क्लीन और फ्रेश फील करोगे। तुम डेफिनेटली पहले से ज्यादा बेटर दिखोगे और हमेशा तुम्हारी बॉडी से एक अच्छी स्मेल ही आएगी। देखो, नहाने का मतलब सिर्फ पानी डाल लेना या साबुन लगा के निकल लेना नहीं होता। ये सब काम तो 80% लड़के करते हैं। और फिर होता क्या है, उनकी गर्दन पे मेल की एक लेयर जम जाती है, एल्बोस काली पड़ जाती हैं और बैक पे छोटे छोटे दाने निकल आते हैं। ये सब होता है गलत शावर रूटीन की वजह से। जब तुम प्रॉपरली बॉडी क्लीन नहीं करते तो पोल्यूशन, पसीना और बैक्टीरिया स्किन के पोर्स में जमा होने लगते हैं और फिर बदबू, इचिंग और कई बार इन्फेक्शन जैसी प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो अब समझते हैं एक राइट शावर रूटीन कैसा होना चाहिए। देखो, सिर्फ हाथों से रब करना और पानी से धो देने से बॉडी क्लीन नहीं होती, क्योंकि हमारे आसपास का एनवायरनमेंट काफी पोल्यूटेड है। बॉडी पे ऑयल, डस्ट और स्वेट मिक्स होके चिपक जाते हैं। इसलिए तुम्हारे पास होना चाहिए एक बैक स्क्रबर, लूफा या एक सिलिकॉन ब्रश। इन टूल की मदद से आप बॉडी के वो हिस्से भी अच्छे से क्लीन कर सकते हो जहां आपके हाथ नहीं पहुंचते, जैसे आपका बैक एरिया। सिलिकॉन ब्रश स्किन फ्रेंडली होते हैं और इजीली ड्राई भी हो जाते हैं, बैक्टीरिया ग्रो नहीं करते। लूफा थोड़ा एफोर्डेबल और इजीली अवेलेबल ऑप्शन है, लेकिन उसे टाइम टू टाइम क्लीन और ड्राई करना पड़ता है। और बैक स्क्रबर स्पेशली उन लोगों के लिए यूजफुल है जिनके बैक पर एक्ने होते हैं। तो इन ब्रश की मदद से आपकी बॉडी अच्छे से क्लीन हो जाती है। इन तीनों ब्रश की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और व्यू प्रोडक्ट में मिल जाएगी। और हाँ, वीक में 2 से 3 बार नहाते वक्त अपनी नेक, एल्बोज और ईयर्स को अच्छे से स्क्रब करें, क्योंकि इन्हीं जगहों पर सबसे ज्यादा मेल चिपकी होती है जिसे हम इग्नोर कर देते हैं। एक अच्छी स्क्रबिंग टेक्निक से स्किन का टेक्सचर स्मूथ होता है और दाग धब्बे, एक्ने वगैरह भी कम होने लगते हैं। और हाँ, अगर तुम अभी भी नहाने के लिए एक नॉर्मल साबुन का यूज करते हो तो उसे बदलने का टाइम आ गया है। अगर तुम चाहते हो कि बॉडी अच्छे से क्लीन हो और नहाने के बाद एक फ्रेश फ्रेग्रेंस भी आए, तो तुम्हें यूज करना चाहिए एक बॉडी वॉश। और मैं तुम्हें रिकमेंड करता हूँ एक ऐसा 3-in-1 प्रोडक्ट जो फेस वॉश का काम करेगा, शैम्पू का भी और बॉडी वॉश का भी। ये है मुचटेक का 3-in-1 बॉडी वॉश। इसमें है सैलिसिलिक एसिड जो चेहरे से एक्ने हटाता है, बालों से डेंड्रफ कम करता है और बॉडी एक्ने से भी फाइट करता है। एंड इसमें है नायासिनामाइड और एलोवेरा, मतलब साइंस और हर्ब्स का परफेक्ट कॉम्बो जो फेस और बॉडी की हाइपर पिगमेंटेशन कम करता है, स्किन टोन को ब्राइटन बनाता है और हेयर फॉल भी रिड्यूस करता है। एंड इसमें एडेड है मेंथोल जो बॉडी और स्कैल्प दोनों को फ्रेश और कूल बनाता है और एक्सेसिव स्वेटिंग को भी कंट्रोल करता है। इसकी रेटिंग भी 4+ आउट ऑफ 5 है, मतलब बहुत सारे लोगों को ये काफी पसंद आया है। अब तुम सोच रहे होंगे इतने सारे बेनिफिट्स के साथ प्राइस हाई होंगे, बट ऐसा नहीं है। ये तुम्हें सिर्फ 150 रुपीज में मिल जाएगा अगर तुम 2 बोतल साथ में लेते हो। और ये बोतल्स 1 महीने तक आराम से चल जाती है, मतलब मुश्किल से 10 रुपीज पर डे का खर्चा। ये बॉडी वॉश उन लोगों के लिए परफेक्ट है जिनको अलग अलग प्रोडक्ट यूज करने में आलस आता है, जिनको एक ऑल इन वन प्रोडक्ट चाहिए। ट्रस्ट मी, एक बार यूज करके देखो, फर्क आप खुद देख पाओगे। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगी। अब जब बॉडी क्लीन हो गई तो अगला स्टेप है अच्छी स्मेल मेंटेन करने का, और यहाँ पे आते हैं परफ्यूम्स और डिओड्रेंट। बट ज्यादातर लड़कों को इन्हें यूज करने का सही तरीका ही नहीं पता होता और इसी वजह से उनका परफ्यूम लगाने के 1 घंटे बाद ही उड़ जाता है और डिओ का भी कोई इफेक्ट ही नहीं दिखता। तो चलो सबसे पहले डिओड्रेंट और परफ्यूम में डिफरेंस समझो। देखो, डिओड्रेंट का काम होता है स्वेट और बैड स्मेल को कंट्रोल करना, और परफ्यूम का काम होता है फ्रेग्रेंस ऐड करना, यानी एक नई स्मेल क्रिएट करना। देखो, डिओड्रेंट को हमेशा ड्राई स्किन पे लगाओ, वेट अंडरआर्म्स पे लगाया तो ये काम नहीं करेगा। और जहाँ पे आप डिओ लगा रहे हो वहाँ पर बाल ज्यादा बड़े नहीं होने चाहिए। एंड परफ्यूम लगाने का सही तरीका होता है अपने पल्स पॉइंट, जैसे दोनों रिस्ट, दोनों कान के पीछे और नेक पे। तो पहले इन पल्स पॉइंट पे थोड़ा सा मॉइस्चराइजर या वेसलिन लगाओ, देन उसके बाद परफ्यूम अप्लाई करो। इससे परफ्यूम आपकी बॉडी पे लंबे समय तक टिकेगा। और हाँ, एक बार में टोटल 4 से 5 स्प्रे काफी होते हैं। अब अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे कपड़ों से भी अच्छी स्मेल आए तो आयरन वाटर में भी परफ्यूम की 1-2 स्प्रे कर सकते हो। जब प्रेस करोगे तो फ्रेग्रेंस कपड़ों में अच्छे से मिक्स हो जाएगी। और हमेशा परफ्यूम लेते वक्त मेक श्योर करें कि उस पे EDP लिखा हो, मतलब इसमें फ्रेग्रेंस की मात्रा ज्यादा होती है, जिसकी वजह से ये लॉन्ग लास्टिंग रहता है। कुछ अच्छे लॉन्ग लास्टिंग और बजट फ्रेंडली परफ्यूम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन
डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपको याद है ना, वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने एक टेस्ट करवाया था, तो अगर उस टाइम जो स्मेल आई थी वो बहुत गंदी थी, तो हो सकता है कि वो तुम्हारे ब्रेथ की स्मेल थी, ना कि सिर्फ बॉडी ओडर। और इसका मतलब ये है कि तुम्हारे ओरल हाइजीन में दिक्कत है। पहले समझते हैं कि मुंह से बदबू आखिर आती क्यों है। देखो, हमारे मुंह के अंदर हमेशा मॉइस्चर रहता है और यही मॉइस्चर बैक्टीरिया के लिए परफेक्ट जगह बनाता है। जब हम टीथ, टंग, चिक्स और गम्स को प्रॉपरली क्लीन नहीं करते हैं, तो धीरे धीरे बैक्टीरिया जमा होके सल्फर गैस रिलीज करते हैं और इसी वजह से बैड स्मेल आती है। इसके अलावा डाइजेशन भी एक बड़ा कारण हो सकता है। अगर तुम ज्यादा मीठा, ऑयली या स्पाइसी फूड खाते हो और बराबर पानी नहीं पीते, तो पेट के अंदर से भी बैड स्मेल आ सकती है। तो बैड स्मेल को कंट्रोल करने के लिए कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं जिन्हें आप फॉलो कर सकते हो। अगर टंग पे कुछ इस तरह की व्हाइट लेयर दिख रही है, तो यही बैड स्मेल का मेन सोर्स है। तो अपनी टंग को रोज सुबह ब्रश करने के बाद एक अच्छे टंग क्लीनर से जेंटली क्लीन करें। हम में से ज्यादातर लोग सिर्फ दांतों पे ब्रश करते हैं, जबकि बैक्टीरिया टंग और चिक्स की इनर लेयर पर भी छुपे होते हैं। तो ब्रश करते समय 1-2 बार चिक वॉल्स और गम्स पे भी घुमाओ हल्के हाथों से। एंड इसके साथ आप वीक में 2 से 3 बार ऑयल पुलिंग कर सकते हो। 1 चम्मच प्योर कोकोनट ऑयल को 10 से 15 मिनट के लिए मुंह में अच्छे से घुमाएं और फिर कुल्ला कर लें। ये एक बहुत ही इफेक्टिव है कि जो बैक्टीरिया को नेचुरली किल करता है और आपकी बैड ब्रेथ की प्रॉब्लम को भी काफी हद तक कम कर देता है। और कुछ हैबिट्स बना लो, जैसे खाना खाने के बाद च्युइंगम या थोड़ी सी सौंफ चबाओ। ये नेचुरल माउथ फ्रेशनर का काम करेगा। और अपना हाइड्रेशन मेंटेन रखो। ज्यादा पानी पीने से सलाइवा बनेगा और सलाइवा बैक्टीरिया को फ्लश करता है। तो ये सिंपल रूटीन से धीरे धीरे तुम्हारी बैड ब्रेथ की प्रॉब्लम कंप्लीटली खत्म हो जाएगी। देखो, अगर ग्रूमिंग की बात करें तो ये सिर्फ फेस तक ही लिमिटेड नहीं है। ग्रूमिंग में आपको अपनी पूरी बॉडी के हेयर्स को मेंटेन रखना होता है। कुछ महान लोग ऐसा मानते हैं कि अंडर आर्म्स के, चेस्ट के या नीचे के बाल नेचुरली हैं, तो इन्हें ऐसा ही रहने दो। पर रियलिटी ये है कि इन हेयर्स की वजह से ज्यादा पसीना होता है। फिर वही बैड स्मेल की प्रॉब्लम, लेंथ ज्यादा हो तो स्किन को इरिटेट करते हैं और अगर हाइजीन मेंटेन ना हो तो इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो बॉडी के सभी हेयर्स को मैनेज करना जरूरी है। अंडर आर्म्स के बाल क्लीन या शॉर्ट रखो। चेस्ट के, स्टमक एरिया के और नीचे जहाँ जहाँ तक बाल है सभी को टाइम टू टाइम ट्रिम करो। आप एक अच्छी ट्रिमर का यूज कर सकते हो। और हाँ, ऐसे पैरों पे बड़े बाल भी अच्छे नहीं लगते हैं, ये फिर आपकी पेंट से बाहर दिखते हैं, तो इन्हें कम्प्लीटली क्लीन मत करो, बट ट्रिमर पे वो 3 नंबर वाला क्लिप लगा के ट्रिम करो ताकि पैर एकदम चिकने ना हो। और हमेशा क्लीन और शार्प ट्रिमर या रेजर यूज करो, वरना डल ब्लेड से कट लग सकते हैं। और अगर शेविंग क्रीम यूज कर रहे हो तो आफ्टर शेव जरूर लगाएं, ये इन्फेक्शन से बचाता है। ये तो हुई ओरल हाइजीन और बॉडी क्लीनिंग की बात। अब बात करते हैं उन ग्रूमिंग टिप्स की जो तुम्हारे फेस को और भी ज्यादा अट्रैक्टिव दिखाती है। देखो, हमारे आईब्रोज हमारे फेस को अच्छा दिखाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, इसलिए हमेशा दोनों आईब्रोज के बीच में जो गैप है ये क्लीन रहनी चाहिए। ऐसे जॉइंट आईब्रोज से फेस अगली दिखता है, तो इन्हें भी टाइम टू टाइम क्लीन करवाते रहो। और यार देखो, हर किसी का फेस शेप और हेयर टाइप अलग होता है, इसलिए हेयर स्टाइल भी उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अगर तुम कंफ्यूज हो कि कौन सा हेयर स्टाइल तुम्हारे फेस पे सूट करेगा, तो मैंने इस टॉपिक पर भी एक डिटेल्ड वीडियो बना रखा है, इस वीडियो के बाद जरूर देखना। एंड अगर तुम्हारी पेची बियर्ड आती है या मूछें प्रॉपरली नहीं आती, तो उसे शॉर्ट रखो या फिर क्लीन शेव ही बेटर ऑप्शन है। मुझे समझ नहीं आता लोग इस तरह से दाढ़ी मूछ रखते ही क्यों है। और अगर फुल बियर्ड आती है तो उसे भी प्रॉपरली मेंटेन रखो। अनइवन बियर्ड से ओवरऑल लुक खराब होता है। और हाँ, हमेशा बार्बर के भरोसे मत रहो, उसे क्लियरली बताना होता है कि नेक एरिया से बियर्ड लाइन ज्यादा अंदर तक ना ले जाएं और ऐसे फोरहेड पे ब्लेड ना लगाएं। बाद में फिर छोटे छोटे बेबी हेयर्स आते हैं और वो बहुत गंदा लगता है। तो हमेशा गाइड करो कि कैसा कट चाहिए, क्योंकि फाइनल लुक तुम्हें कैरी करना है, बार्बर को नहीं। इसके अलावा अपने नोज हेयर को भी ट्रिम कर लिया करो। आपको ऐसे पेनफुल वैक्स नहीं कराना है, जो बाल नाक से बाहर निकल रहे हैं बस उन्हें काटना है। तो इन सभी ग्रूमिंग और हाइजीन रूटीन को अपनी लाइफस्टाइल में फॉलो करो। जब तुम अपने आप पे ध्यान देना शुरू करते हो तो तुम पहले से ज्यादा अच्छे तो दिखते ही हो, साथ ही तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है। और हाँ, अपने रूटीन में मुझटेक का 3-in-1 बॉडी वॉश जरूर यूज करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। और अगर तुम फैशन और ड्रेसिंग सेंस के बारे में सीखना चाहते हो तो मेरी ये वीडियो देख सकते हो। एंड ऐसी और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।